जरा कल्पना कीजिए कि आपकी उम्र महज 23 साल है। हाँ, बहुत ही कच्ची उम्र होती है। बिल्कुल। और इस उम्र में आप एक ऐसी प्रेम कथा लिखते हैं जो इतनी गहरी, इतनी झकझोर देने वाली है कि वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए रोमांस की एक मुकम्मल किताब बन जाती है। सच में ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जिस किरदार को दुनिया एक महान प्रेमी या एक हीरो के रूप में देखती है, वो असल में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन हो सकता है। मतलब शायद यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी है। ये आपको अंदर तक बेचैन करती है। हाँ, ये आपसे सवाल पूछती है और आपको उस इंसान से नफरत करने पर मजबूर कर देती है जिससे आप शुरुआत में सबसे ज्यादा सहानुभूति रखते हैं। सही कहा आपने। और यही वो बेचैनी है जिसने आज हमें यहाँ ला खड़ा किया है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम उस कल्ट क्लासिक की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने हिंदी साहित्य में भावनाओं और त्रासदियों की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती के 1949 में प्रकाशित अमर उपन्यास गुनाहों का देवता की। 23 साल की उम्र में मानवीय मनोविज्ञान, अपराध बोध और सामाजिक बंधनों की इतनी बारीक समझ होना, ये वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आज हमारे पास इस कहानी को चीरफाड़ कर समझने के लिए बहुत ही शानदार स्रोत हैं। मतलब हम सिर्फ किताब के पन्नों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। तो हम और क्या-क्या देखने वाले हैं आज? हम मशहूर अनुवादक पूनम सक्सेना के उन नोट्स पर बात करेंगे जिन्होंने उस दौर को गहराई से जिया है। साथ ही लेखिका अनुराधा गोयल की उन ब्लॉग समीक्षाओं को खंगालेंगे जो किरदारों के मनोविज्ञान की परतें खोलती हैं। हाँ, अनुराधा गोयल का विश्लेषण बहुत ही सटीक होता है। बिल्कुल। और इसके अलावा हम एक था चंदर एक थी सुधा टीवी शो के कुछ बेहद प्रभावशाली दृश्यों का भी विश्लेषण करेंगे। और सबसे दिलचस्प हिस्सा तो वो होगा जहां हम आधुनिक पाठकों की बात करेंगे। हाँ, हम उन तीखी रड़िक चर्चाओं को भी सामने लाएंगे जहां आज के पाठक इस कहानी को अपने चश्मे से देखकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उन रेडिट थ्रेड्स में तो सच में बहुत बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के 1940 के दशक के उस इलाहाबाद में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर ये त्रासदी आज भी लोगों को क्यों रुलाती है। 1940 के दशक का इलाहाबाद। पूनम सक्सेना ने अपने अनुवाद के दौरान इस शहर का जो चित्र खींचा है वो अपने आप में एक अलग किरदार की तरह है। मतलब ये आज का शोर शराबे वाला शहर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो दौर था जब जीवन की गति बहुत धीमी थी। चौड़ी सड़कें जिनके दोनों ओर बड़े बड़े छायादार पेड़ लगे थे, ब्रिटिश दौर के विशाल शांत बंगले और एल्फ्रेड पार्क की वो खामोशी। हाँ, और इन सबके बीच एक शाश्वत प्रवाह की तरह बहती हुई गंगा। एक ऐसा शहर जहां समय जैसे ठहर सा गया हो। और इसी ठहरे हुए शांत माहौल में हमारे मुख्य किरदार पलते बढ़ते हैं, चंदर और सुधा। चंदर जो विश्वविद्यालय का एक बेहद होनहार तेज तर्रार छात्र है, और सुधा जो चंदर के गुरु यानी उनके मेंटर डॉक्टर शुक्ला की बेटी है। सुधा चंचल है, मासूम है और एक तरह से इस पूरी कहानी की धड़कन है। यहाँ किरदारों के बीच की उस सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जमीन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर शुक्ला सिर्फ चंदर के प्रोफेसर नहीं है। वे चंदर के लिए एक पिता के समान है ना। बिल्कुल, उन्होंने चंदर को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। और देखिए, 1940 के दशक के समाज में एक गुरु का स्थान ईश्वर के बराबर माना जाता था। हाँ, और चंदर इस एहसान और सम्मान के भारी बोझ तले दबा हुआ है। सही कहा। उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद ही डॉक्टर शुक्ला के संरक्षण पर टिका है। और यही बात चंदर और सुधा के रिश्ते को इतना जटिल बना देती है। मैंने जब वे रेडिट थ्रेड्स पढ़े तो वहां कई नए पाठकों ने लिखा कि शुरुआत में तो ये दोनों बिल्कुल भाई बहन की तरह लगते हैं। हाँ, ऊपरी तौर पर ऐसा ही लगता है। मतलब चंदर उसे साइकिल पर बिठाकर घुमा रहा है, दोनों आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, सुधा उसकी किताबों के बीच अपनी तस्वीर छिपा रही है। ये सब बहुत ही मासूम और प्यारा लगता है। लेकिन फिर अचानक से एक ठहराव आता है और आपको महसूस होता है कि यार ये भाई बहन का प्यार तो कतई नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक बहुत ही गहरा, कभी ना कहा गया अव्यक्त प्रेम है। और ये बदलाव बहुत ही खामोशी से आता है। रेडिट पर लोग बहस करते हैं कि आखिर वो कौन सा पल था जब उन्हें प्यार हुआ। लेकिन सच तो ये है कि वो प्रेम हमेशा से वहीं था। सुधा की दुनिया सिर्फ चंदर के इर्द गिर्द घूमती है। उसका समर्पण इतना पूर्ण है कि वो चंदर को एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक देवता की तरह पूजती है। हाँ, किताब के एक दृश्य में तो वो सचमुच चंदर के पैरों में फूल तक चढ़ाती है। अरे बाप रे। आप जानते हैं आज के दौर में जब दो लोग एक दूसरे के इतने करीब हों लेकिन एक रेखा पार ना करें तो हम बहुत आसानी से उसे फ्रेंड जोन का नाम दे देते हैं। आजकल तो यही शब्द चलता है। लेकिन
चंदर और सुधा के बीच जो कुछ है वो मुझे किसी आधुनिक फ्रेंड जोन जैसा बिल्कुल नहीं लगता। तो आपको ये कैसा लगता है? मुझे लगता है कि चंदर ने खुद को एक श्रद्धा के पिंजरे में कैद कर लिया है। एक ऐसा पिंजरा जहां प्यार तो अथाह है, लेकिन गुरु के प्रति जो एहसान का पहाड़ है वो उस प्यार को पिंजरे का दरवाजा खोलने ही नहीं देता। श्रद्धा का पिंजरा, ये बहुत ही सटीक रूपक है। और इसके पीछे सिर्फ चंदर का व्यक्तिगत मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि पूरे समाज का ढांचा है। मतलब उस वक्त का समाज भी तो ऐसा ही था ना। बिल्कुल, उस जमाने में स्त्री पुरुष संबंधों की मर्यादाएं पत्थर की लकीर हुआ करती थी। अनुराधा गोयल ने अपनी समीक्षा में बहुत गहराई से इस बात को पकड़ा है। उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? उनका कहना है कि चंदर सुधा को एक हाड़ मास की प्रेमिका के रूप में देख ही नहीं पाता। उसने सुधा को इतनी ऊंचाई पर एक पवित्र देवी के रूप में बैठा दिया है। तो वो उस रिश्ते को किसी शारीरिक संबंध में बदलने से डरता है। हाँ, वो खौफ खाता है। उसे लगता है कि अगर उसने सुधा को एक औरत की तरह चाहा तो वो डॉक्टर शुक्ला के उस विश्वास को तोड़ देगा जिसने उसे घर में पनाह दी है। मतलब उसे लगता है कि उसका प्रेम तभी तक पवित्र है जब तक वो अव्यक्त है। बिल्कुल, और यही अति पवित्रता, यही खुद को एक आदर्श इंसान साबित करने की भूख आगे चलकर सबसे बड़े विनाश का कारण बनती है। और अब हम उस मोड़ पर आते हैं जिसे पढ़कर मुझे सच में चंदर पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया। मुझे लगता है कोई भी आधुनिक पाठक यहाँ चंदर को माफ नहीं कर पाएगा। हाँ, कहानी का वो हिस्सा सच में बहुत परेशान करने वाला है। होता यह है कि डॉक्टर शुक्ला एक दिन चंद्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि सुधा के लिए एक योग्य लड़का ढूंढो। और जब कैलाश नाम का लड़का तय हो जाता है तब क्या होता है? तब डॉक्टर शुक्ला चंद्र से कहते हैं कि सुधा इस शादी के लिए मान नहीं रही है, तुम जाकर उसे मनाओ। मतलब जरा सोचिए, जिस लड़की से वो खुद टूटकर प्यार करता है उसे किसी अनजान शख्स के साथ विदा करने की जिम्मेदारी खुद उसी के कंधों पर डाल दी गई। यह कहानी का वो बिंदु है जहां चंदर का वह तथाकथित आदर्शवाद अपने चरम पर पहुंच जाता है, या यूं कहें कि अपनी सबसे टॉक्सिक स्थिति में आ जाता है। बिल्कुल, वो चाहता तो यहाँ सच बोल सकता था। हाँ, लेकिन वो एक देवता बनने का मोह छोड़ नहीं पाता। वो अपने प्यार का गला घोट देता है और सुधा को अपनी कसम देकर शादी करने के लिए मजबूर कर देता है। अपनी भावनात्मक ताकत का पूरा इस्तेमाल करता है वो। लेकिन रुकिए, यहीं पर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। पूछिए। और ये सवाल उन रेडिट चर्चाओं में भी बार बार उठा है। क्या चंदर का ये बलिदान वाकई में कोई महानता थी? आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि अनुराधा गोयल ने अपनी समीक्षा में साफ लिखा है कि इस कहानी में कोई बाहरी खलनायक है ही नहीं। जी, कोई ऐसा क्रूर समाज या विलन नहीं था जो उनके प्यार के बीच में खड़ा था। सही बात है। डॉक्टर शुक्ला तो चंदर को अपने बेटे से बढ़कर मानते थे। अगर चंदर में जरा सी भी हिम्मत होती, अगर वो जाकर कह देता कि मैं सुधा से प्यार करता हूं, तो बहुत मुमकिन था कि डॉक्टर शुक्ला खुशी खुशी मान जाते। हाँ, इसकी पूरी संभावना थी। तो फिर चंदर ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ उसकी कायरता और अपने महान होने का रुतबा बनाए रखने की कोशिश नहीं थी? ये बहुत ही जायज और तीखा सवाल है। और अगर हम आज का नजरिया अपनाएं तो चंदर एक बहुत ही कमजोर और स्वार्थी इंसान नजर आता है। बिल्कुल। लेकिन हमें उस दौर के त्याग के महिमा मंडन को भी समझना होगा। पूनम सक्सेना ने अपने लेख में बताया है कि उस समय प्रेम को अक्सर त्याग के तराजू पर तौला जाता था। मतलब जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा प्यार। हाँ, चंदर को लगता था कि अगर वो अपनी भावनाओं को कुचलकर सुधा को विदा कर देगा तो वो एक साधारण इंसान से उठकर एक महामानव बन जाएगा। लेकिन इसकी कीमत किसने चुकाई? सुधा ने। एक रेडिट यूजर ने बहुत ही मार्मिक बात लिखी है यहाँ पर। क्या लिखा है? वो यूजर कहता है कि चंदर बार बार सुधा से कहता है कि तुम्हारे प्यार ने मुझे स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तुम्हारे प्यार से मुझे जो शक्ति मिली है वो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हाँ, ये संवाद किताब में कई बार आता है। और विडंबना देखिए, चंदर ने उसी आंतरिक शक्ति, उसी प्यार की ताकत का इस्तेमाल सुधा की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसकी जिंदगी तबाह करने में कर दिया। ये सच में बहुत त्रासद है। सुधा रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपना सिर फोड़ने तक की बात कहती है। वो कहती है कि वो जिंदगी भर कुंवारी रह लेगी, लेकिन चंदर अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो सुधा की वास्तविक पीड़ा को पूरी तरह अनदेखा कर देता है, और यही चंदर का सबसे बड़ा अपराध है। मतलब उसने सुधा को एक इंसान समझा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उसने सुधा को अपने आदर्शवाद की वेदी पर दी जाने वाली एक बलि समझ लिया। चंदर को अपने उस त्याग के अभिनय से इतना प्रेम हो गया था कि उसे सुधा के आंसू दिखाई ही नहीं दिए। और उस पवित्र त्याग का अंजाम क्या होता है? पूरी तरह से तबाही। जब मैं विदाई के बाद का घटनाक्रम पढ़ रहा था
तो मेरा दम घुटने लगा था। वो हिस्सा पढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आज के दौर में अगर कोई दूर जाता है तो हमारे पास फोन है, वीडियो कॉल है, आप एक पल में जुड़ सकते हैं। लेकिन पूनम सक्सेना के अनुवाद नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि उस दौर में बेटी की विदाई का मतलब एक तरह से हमेशा के लिए टूट जाना होता था। बिल्कुल, मायके आने के लिए अनगिनत इजाजतों की जरूरत होती थी। खत ही एकमात्र सहारा थे और उन खतों पर भी ससुराल वालों की नजर रहती थी। सुधा उस प्रेमहीन शादी में बस घुटती रहती है। उसकी आत्मा इलाहाबाद में ही छूट गई है। और यहाँ इलाहाबाद में चंदर का क्या हाल होता है? जब इंसान टूटता है ना, जब उसे एहसास होता है कि उसका देवता बनने का फैसला दरअसल एक बहुत बड़ी भूल थी, तो वो बचने का रास्ता खोजता है। हाँ, वो पलायन करता है। वह उस चीज के बिल्कुल विपरीत दिशा में भागता है जिसने उसे तोड़ा। और यहीं से चंदर का पतन शुरू होता है। अपराध बोध उसे अंदर से खोखला कर देता है और वो शराब के नशे में डूबने लगता है। और फिर कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जो सुधा के एकदम विपरीत है, पम्मी। पम्मी। जब मैंने पम्मी के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये किरदार पूरी कहानी का गेर ही बदल देता है। पम्मी का चरित्र इस उपन्यास का सबसे दिलचस्प और विवादास्पद हिस्सा है। जहां सुधा आध्यात्मिक, शांत और अव्यक्त प्रेम का प्रतीक है, वहीं पम्मी आजाद ख्यालों वाली और बोल्ड है। वह पूरी तरह से शारीरिक आकर्षण का प्रतीक है। बिल्कुल। अनुराधा गोयल ने बहुत खूबसूरती से समझाया है कि लेखक ने जानबूझकर पम्मी को सुधा के समानांतर खड़ा किया है। मतलब जब मैंने चंदर और पम्मी के रिश्ते के बारे में पढ़ा तो मुझे साफ लगा कि चंदर पम्मी से प्यार व्यार नहीं करता। वो बस अपने दिमाग में चल रहे उस भयानक शोर से भागना चाहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे पूर्ण एस्केपिज्म कहा जाएगा। चंदर अपनी उस पवित्र छवि से थक चुका है ना। हाँ, सुधा के जाने के बाद उसके अंदर जो शून्यता आ गई है, वो उसे पम्मी के साथ एक गहरे शारीरिक संबंध में उलझकर भरने की कोशिश करता है। वो अपनी हताशा पम्मी के शरीर में तलाशता है। टीवी शो एक था चंदर एक थी सुधा में एक दृश्य है जो मेरे दिमाग में छप गया है। कौन सा दृश्य? पम्मी किसी तरह चंदर की डायरी पढ़ लेती है और उस डायरी के हर पन्ने पर, हर कोने में सिर्फ एक ही नाम लिखा है, सुधा। ये दृश्य बहुत ही पावरफुल है। पम्मी उस डायरी को लेकर चंदर के सामने आती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है कि तुम खुद को बहुत बड़ा देवता समझते हो ना, लेकिन असल में तुम सुधा के सबसे बड़े गुनहगार हो। पम्मी उस देवता के मुखौटे को नोचकर फेंक देती है। हाँ, पम्मी की वो बात चंदर को अंदर तक हिला देती है। इसके अलावा एक और अहम किरदार है बिंती। बिंती सुधा की चचेरी बहन है, जो इस पूरी तबाही के बीच चंदर को उस आत्मविनाशकारी रास्ते से वापस लाने की कोशिश करती है। वो चंदर को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चंदर का अपराध बोध इतना गहरा है कि कोई भी रोशनी उस तक पहुंच ही नहीं पाती। वो अंधकार में पूरी तरह डूब चुका है। आपको पता है, जब मैं चंदर की इस पूरी यात्रा को देखता हूं ना, सुधा से दूर जाना, शराब में डूबना, पम्मी के पास जाना, तो मुझे ये सब एक बहुत ही क्लासिक देवदास सिंड्रोम जैसा लगता है। हाँ, रेडिट पर भी किसी यूजर ने ये तुलना की थी और ये मुझे बहुत सटीक लगी। सोचिए, चंदर ने अपने हाथों से, अपनी मेहनत से एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया। वो मंदिर था सुधा का प्यार। सही बात है। लेकिन जब वो मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उसे लगा कि वो खुद इतना अपवित्र है कि उस मंदिर में पूजा नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया? उसने उस मंदिर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। और फिर वो खुद उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसे खंडर बनते हुए देखता रहा। बिल्कुल। और उस दुख में उसने खुद को भी पूरी तरह से मिटा दिया। ये रूपक इस उपन्यास के दर्द को पूरी तरह से खोलकर रख देता है। जब हम अपनी स्वाभाविक मानवीय भावनाओं को समाज या किसी झूठे आदर्श के नाम पर बहुत ज्यादा दबाते हैं, तो वो भावना मरती नहीं है। तो फिर क्या आता है उसका? वो हिंसक हो जाती है। चंदर का चरित्र इसी हिंसक दमन का परिणाम है। वो न केवल खुद को बर्बाद करता है, बल्कि वो उन सभी महिलाओं की जिंदगी में जहर घोल देता है जो उससे जुड़ती हैं। मतलब सुधा तिल तिल कर मरती है, पम्मी इस्तेमाल होकर रह जाती है और बिंती एक बिना भविष्य वाले रिश्ते में फंस जाती है। बिल्कुल, उसकी महानता ने सबका जीवन तबाह कर दिया। और ये सब हमें ले जाता है इस कहानी के उस विनाशकारी और दिल दहला देने वाले अंत की तरफ। श्रोताओं, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये हिस्सा आपको थोड़ा विचलित कर सकता है, क्योंकि आखिर में कोई चमत्कार नहीं होता यहाँ। टीवी शो के सारांश और किताब के उन आखिरी पन्नों में जो दर्द है वो रोंगटे खड़े कर देता है। सुधा बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। वो मौत के दरवाजे पर खड़ी है और उसे आखिरी दिनों में इलाहाबाद लाया जाता है।
वो दृश्य साहित्य के सबसे भावुक दृश्यों में से एक है। बाहर तेज बारिश हो रही है, वही बारिश जिसे सुधा हमेशा से प्यार करती थी। वो बुखार में तप रही है, कमजोर हो चुकी है और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, चंदर। और जब चंदर उसके सामने आता है तो वो उससे कोई शिकायत नहीं करती। वो बिनती से कहती है कि वो चंदर के पैर छुएं। और मरने से ठीक पहले वो चंदर से एक आखिरी वचन मांगती है। हाँ, कि चंदर बिनती से शादी कर ले। मतलब वो आखिरी सांस तक चंदर की भलाई ही सोच रही है। और सुधा की मृत्यु के बाद जो होता है वो चंदर के उस देवता होने के भ्रम की आखिरी और सबसे भयानक हार है। उसकी सारी आदर्शवादिता, सारी महानता सुधा की मृत देह के सामने मिट्टी में मिल जाती है। बिल्कुल, उसका पूरा वजूद बिखर जाता है। और यहाँ मुझे रेडिट के एक यूजर की वो टिप्पणी याद आती है जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया था। वो दृश्य जब चंदर कब्रिस्तान पहुंचता है। वो कीचड़ वाला दृश्य। हाँ, बारिश का कीचड़ है और वो पागलों की तरह सुधा का मृत शरीर मांगता है। वो दृश्य पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान मानसिक रूप से पूरी तरह बिखर चुका है। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। वो शरीर जिसे उसने जीते जी छूने से भी परहेज किया, आज मौत के बाद वो उसे मांग रहा है। ये दृश्य कितना डरावना और कितना दर्दनाक है। ये दृश्य चंदर के पूर्ण मानसिक पतन को दर्शाता है और यही वो जगह है जहां हमें इस उपन्यास के शीर्षक का असली अर्थ समझ में आता है। गुनाहों का देवता। हाँ, अनुराधा गोयल ने बहुत सही कहा है कि ये शीर्षक अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। चंदर ने इंसानी भावनाओं से ऊपर उठकर एक भगवान, एक देवता बनने की कोशिश की। उसने सोचा कि दूसरों की जिंदगी के फैसले वो उस ऊंचाई से ले सकता है। लेकिन अपनी इंसानियत और अपनी कमजोरियों को नकारने की इस पूरी प्रक्रिया में उसने अनजाने में ऐसे गुनाह कर दिए जिनकी कोई माफी नहीं थी। बिल्कुल, देवता बनने की जिद में वो सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। उसने सुधा की जिंदगी छीन ली, पम्मी की भावनाओं से खेला, बिनती का भविष्य उलझा दिया और खुद अपनी रूह को मार डाला। इसीलिए ये कहानी महज एक प्रेम की त्रासदी नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। चेतावनी कैसी? ये हमें बताती है कि मनुष्य को मनुष्य ही रहना चाहिए। जब हम अपनी मानवीय कमजोरियों को झुठलाकर झूठे आदर्शों का मुखौटा पहनकर देवता बनने की कोशिश करते हैं तो हम केवल विनाश को जन्म देते हैं। सच में इस किताब की परतें जितनी भी खोलो, हर बार एक नया दर्द और एक नई समझ सामने आती है। बिल्कुल, ये किताब आपको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि गुनाहों का देवता केवल 1940 के दशक के इलाहाबाद की एक पुरानी प्रेम कहानी नहीं है। ये प्रेम, अपराध बोध और थोपे गए आदर्शों का एक जीता जागता दस्तावेज है। एक ऐसा दस्तावेज जो आज दशकों बाद भी पाठकों को रुलाता है और उन्हें अंदर तक झकझोर देता है। और आज के समय में जब हम रिश्तों को बहुत हल्के में लेने लगे हैं, ये किताब हमें याद दिलाती है कि समाज की बनाई हुई बेड़ियां किस तरह पूरी की पूरी जिंदगियों को नील सकती हैं। सही कहा। तो श्रोताओं, ये थी चंदर और सुधा की वो दर्द भरी दुनिया, जहां एक मूर्तिकार ने आदर्शों की ऐसी भारी मूर्ति गढ़ी कि वो खुद और उसका प्यार उसी के नीचे दबकर खत्म हो गए। एक बहुत ही दुखद अंत। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सोचने के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। बताइए, क्या विचार है? जरा कल्पना कीजिए, अगर चंदर और सुधा 1940s के दशक में ना होकर आज के इस स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के युग में होते तो क्या होता? ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। क्या उनका प्रेम इतनी आसानी से इस तरह घुटकर टूट जाता? क्या बिना बात किए कोई किसी को हमेशा के लिए खुद से इतना दूर कर पाता? शायद आज के जमाने में ऐसा मुमकिन नहीं है। या फिर प्यार में पूरी तरह खत्म हो जाने वाला वो जो महान त्याग था, वो महज उस पुराने जमाने की ही देन था, जहां मीलों की दूरियां वास्तविक थीं और समाज की दीवारें आज से कहीं ज्यादा ऊंची थीं। ये सच ने गहराई से सोचने वाला सवाल है। इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा। आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। एक नए विषय और नई कहानी के साथ जल्द ही फिर मुलाकात होगी। जरा सोचने वाली बात है, हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं, कोई ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया है, हर विचार का केंद्र है, लेकिन फिर एक ऐसा पल आता है जहां कोई खुद अपने ही हाथों से उसे किसी और के साथ शादी के मंडप में ढकेल देता है। ये तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। बिल्कुल, और वो भी किसी बाहरी दबाव में नहीं, किसी गुंडे या समाज के डर से नहीं, बल्कि महज महान बनने की जिद में। मतलब एक ऐसा त्याग जो असल में एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम है। हाँ, असल में ये एक बेहद भयानक और मनोवैज्ञानिक रूप से घुटन भरी स्थिति है।
मतलब जब कोई बाहरी इंसान चोट पहुंचाता है तो इंसान उसे लड़ सकता है, लेकिन जब कोई खुद अपने ही उसूलों के जाल में फंसकर अपना सब कुछ तबाह कर लेता है तो वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। सही कहा। और पता है, हैरानी की बात यह है कि इंसान की यही मनोवैज्ञानिक उलझन साहित्य के इतिहास की सबसे दर्दनाक और चर्चित कहानियों में से एक का आधार है। और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी तरह की एक गहरी, जटिल और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं। तो आइए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। हमारा आज का विषय है 1949 का क्लासिक हिंदी उपन्यास गुनाहों का देवता, जिसे धर्मवीर भारती जी ने लिखा था। हमने इस विषय की गहराई तक जाने के लिए कई स्रोतों का बारीकी से अध्ययन किया है। हाँ, और वो स्रोत काफी विस्तृत हैं। जी, जिसमें विकिपीडिया के तथ्य हैं, अनुराग गोयल की विस्तृत पुस्तक समीक्षा है, scroll.in पर अनुवादक पूनम सक्सेना के विचार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का गहरा विश्लेषण है और यहाँ तक कि रेडिट जैसे आधुनिक सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आज के युवाओं के बीच चल रही तीखी बहसें भी शामिल हैं। तो हमारे पास अलग-अलग नजरिए हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर 23 साल के एक लड़के द्वारा लिखी गई ये कहानी दशकों बाद आज के इंस्टेंट डेटिंग वाले दौर में भी लोगों को फूट फूट कर रोने पर क्यों मजबूर कर देती है। एक लड़के और लड़की के मिलने या बिछड़ने की दास्तान नहीं है। 1940 के दशक के इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में बुनी गई ये कहानी मानवीय भावनाओं, दर्दनाक त्याग और समाज की उन अदृश्य बेड़ियों की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक गाथा है, जो अक्सर आदर्शों के नाम पर इंसान की आत्मा को जकड़ लेती हैं। तो चलिए उस दुनिया में कदम रखते हैं जो इस कहानी का केंद्र है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और वहां का वो खास साहित्यिक माहौल। कहानी के केंद्र में दो मुख्य किरदार हैं, चंदर और सुधा। हाँ, चंदर और सुधा। चंदर एक बेहद आदर्शवादी होनहार छात्र है और सुधा उसके प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला की अल्हड़, चुलबुली और जीवन से भरी हुई बेटी है। शुरुआत में ये एक बड़ी भोली सी भाई बहन जैसी आत्मीयता लगती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोतों से ये साफ होता है कि ये बहुत जल्दी एक अजीब से, लगभग आध्यात्मिक और मौन प्रेम में बदल जाता है। मतलब चंदर की एक डायरी का जिक्र आता है जिसमें और कुछ नहीं, बस सुधा के कामों का ब्यौरा है। जैसे सुधा के जूते ठीक कराने हैं, सुधा को डॉक्टर के पास ले जाना है, उसके लिए किताबें लानी है। यहीं पर हमें रुककर इनकी मानसिकता को समझना होगा। ये कोई आम टीनेज रोमांस नहीं है जहां दोनों एक दूसरे से कस्में खा रहे हैं। हाँ, वो तो है। चंदर डॉक्टर शुक्ला को लगभग भगवान की तरह पूछता है। डॉक्टर शुक्ला ने चंदर को बहुत माना है, उसे सहारा दिया है, और चंदर के लिए सुधा सिर्फ एक लड़की नहीं रह जाती, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी बन जाती है। एक जिम्मेदारी? हाँ, चंदर का प्यार इतना गहरा है कि वो खुद को सुधा का संरक्षक मानने लगता है। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर चंदर सुधा से इतना ही जुड़ा हुआ था, उसके बिना एक दिन नहीं रह सकता था, तो उसने सीधे जाके डॉक्टर शुक्ला से बात क्यों नहीं की? यही तो सबसे बड़ी उलझन है। मतलब डॉक्टर शुक्ला तो चंदर पर अंधा विश्वास करते थे। फिर अचानक ये महान बनने का भूत कहाँ से सवार हो गया कि जब डॉक्टर शुक्ला ने उसे ही सुधा की शादी किसी और लड़के कैलाश से तय करने का काम सौंपा, तो चंदर ने एक बार भी विरोध नहीं किया, उसने चुपचाप सिर झुका लिया। ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसका जवाब उस मनोवैज्ञानिक जाल में छिपा है जिसे हम आधुनिक मनोविज्ञान में सेवियर कॉम्प्लेक्स या मसीहा बनने की चाहत कह सकते हैं। सेवियर कॉम्प्लेक्स? हाँ, चंदर को लगता था कि अगर वो सुधा से शादी कर लेगा तो वो एक स्वार्थी इंसान कहलाएगा। वो अपने गुरु की नजर में एक आदर्श बेटा, एक बेदाग चरित्र वाला देवता बनना चाहता था। उसने कृतज्ञता को इतना बड़ा बना लिया कि उसे इंसान होने की अपनी बुनियादी जरूरतें और अपना प्यार ही गलत लगने लगा। पता है ये सुनकर मुझे क्या लग रहा है? ये ऐसा है जैसे किसी इंसान को इंसान ना मानकर उसे एक ऊंचे चबूतरे पर मूर्ति बनाकर बिठा दिया गया हो। बिल्कुल सही तुलना है। और परेशानी ये है कि उस मूर्ति के पास जमीन पर उतरने की कोई सीढ़ी नहीं है। वो जब भी नीचे आना चाहेगा टूटकर ही बिखरेगा। यहाँ आके बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चंदर ने खुद के आदर्शों को और सुधा को एक ऐसी ही मूर्ति बना दिया था जहां से जमीन की सच्चाई उन्हें दिखाई नहीं दी। क्या सटीक बात कही है। और इसी बिंदु पर इस किताब का शीर्षक गुनाहों का देवता
अपने सबसे गहरे और कड़वे व्यंग्य के साथ सामने आता है। अच्छा। हाँ, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि चंदर समाज की नज़र में देवता बनना चाहता था, एक त्याग का प्रतीक। लेकिन इसी प्रक्रिया में वो सुधा पर जो जुल्म करता है वो दिल दहला देने वाला है। मैंने पढ़ा है कि वो दृश्य बहुत भयावह है। बहुत ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि जब चंदर सुधा को शादी के लिए मजबूर कर रहा होता है तो सुधा चंदर से लड़ती है, बुरी तरह रोती है, अपना सिर आईने पर मार मार के लहूलुहान कर लेती है। वो चीखती है कि वो किसी से शादी नहीं करेगी। आदर्शवाद के नशे में इतना अंधा है कि वो सुधा से कसम ले लेता है कि उसे कैलाश से शादी करनी ही होगी। ये तो सीधा सीधा एक तरह का भावनात्मक शोषण हुआ है ना। बिल्कुल, ये शोषण ही था। वो सुधा की उस कमजोरी का फायदा उठा रहा है जो सुधा के मन में उसके लिए प्यार और सम्मान के रूप में थी। वो देवता बनने के चक्कर में अपनी और सुधा की सच्ची भावनाओं का बेरहमी से गला घोट देता है। एकदम सही। और यही उसका सबसे बड़ा गुण है। महान बनने की जिद ने उसे एक ऐसा अपराधी बना दिया जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। चंद्र का ये त्याग कोई पुण्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा अपराध था जिसने आगे चलकर सुधा की जान ले ली और कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। इस पूरी त्राजेडी को गहराई से समझने के लिए हमें उस दौर के इश्क और उस समय के समाज को भी समझना होगा। मतलब आज के समय में जगह इंस्टेंट मैसेजिंग और स्वाइप राइट की दुनिया है, ये सब थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, आज के नजरिए से ये बहुत अलग है। Scroll.in के एक बेहतरीन लेख में अनुवादक पूनम सक्सेना ने इसे बहुत खूबसूरती से धीमा प्रेम या स्लो लव का दौर कहा है। हाँ, 1940 के दशक का वो इलाहाबाद, वो एक अलग ही दुनिया थी। कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। अल्फ्रेड पार्क में सुबह की धुंध के बीच सैर करना, गंगा नदी में शांत नौकायान और साथ बैठकर कविताएं पढ़ना, यही उस दौर का रोमांस था। प्यार जताना शब्दों से ज्यादा खामोशी और नजरों का काम था। और सबसे बड़ी बात, उस दौर में अलगाव की अंतिम सच्चाई। एक बार लड़की की शादी हो गई और वो विदा हो गई तो समझ लीजिए वो एक तरह से हमेशा के लिए अलग हो गई। बिल्कुल, मायके आना भी पति या पता की अनुमति के बिना मुमकिन नहीं था। सुधा के विदा होने के बाद चंदर के पास उसे एक मैसेज भेजकर पूछने का विकल्प नहीं था कि तुम कैसी हो। ये स्थायी वियोग का समय था। और इसी सामाजिक बंदिश ने उस दर्द को इतना जानलेवा बना दिया था। जब दूरियां इतनी पक्की हों तो हर एक चिट्ठी, हर एक इशारा और आखिरी बार की वो मुलाकात जीवन भर का बोझ बन जाती है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मैंने देखा है कि रेडिट पर आज के 20-22 साल के युवा इस किताब पर चर्चा कर रहे हैं। अरे वाह, रेडिट पर? हाँ, एक स्रोत में एक आधुनिक पाठक ने लिखा है कि वो आज के इंस्टेंट डेटिंग युग का हिस्सा है, जहां रिश्तों का टूटना और जुड़ना बहुत आम है। लेकिन इस किताब को पढ़कर वो रात भर सो नहीं पाया। तो सवाल ये उठता है कि आज का पाठक इस देवदास जैसी दुख भरी कहानी से खुद को कैसे जोड़ पा रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि आज का इंसान उस गहराई, उस ठहराव को असल में मिस कर रहा है। ठहराव। जब किसी से बात करने के 1000 साधन हो तो शब्दों की कीमत कम हो जाती है। आज के पाठक उस बिग लव की तीव्रता को देखकर हैरान होते हैं। एक ऐसा प्यार जहां प्रेम का मतलब सिर्फ शारीरिक मिलन या वीकेंड पर साथ घूमना नहीं था, बल्कि किसी के लिए खुद को पूरी तरह से मिटा देना था। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। मतलब बाहरी दुनिया भले ही बदल गई हो, लेकिन इंसान की खुद से उलझने की फितरत नहीं बदली। हाँ, वो तो हमेशा से वैसी है। आज भी तो लोग सेल्फ साबोटाज करते हैं ना। खुद अपने अच्छे भले रिश्तों को अपनी इनसिक्योरिटीज या ज्यादा सोचने की वजह से बर्बाद कर लेते हैं। मुझे तो चंदर आज के उन युवाओं का भी आईना लगता है जो ये सोचते हैं कि मैं इस इंसान के लायक नहीं हूँ या मुझे इसके भले के लिए इससे दूर हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। चंदर का ये ओवर थिंकिंग वाला रवैया, ये टॉक्सिक आदर्शवाद आज के युवाओं को बहुत रिलेटेबल लगता है। अनुराग गोयल ने अपनी समीक्षा में इस बात पे बहुत जोर दिया है कि इस कहानी में कोई बाहरी विलन नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई क्रूर समाज या दुश्मनी आकर चंदर और सुधा को अलग नहीं करती। चंदर ने खुद अपने लिए जो ऊंचे और अव्यावहारिक नैतिक मापदंड तय किए थे, वही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। और जब हम इस कहानी के ताने बाने को करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि धर्मवीर भारती जी ने महिलाओं के किरदारों के माध्यम से प्रेम और समाज के बहुत ही अलग अलग रंग दिखाए हैं। जी बिल्कुल। खास तौर पर नारी विमर्श के नजरिए से ये किताब बहुत आगे की सोच रखती है। यहाँ एक बहुत स्पष्ट तुलना है। एक तरफ सुधा है जिसका प्रेम पूरी तरह से शुद्ध, समर्पित और एक हद तक खुद को खत्म कर लेने वाला है। और दूसरी तरफ एक ऐसा किरदार है जो इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़े झटके की तरह आता है, पम्मी। हाँ, पम्मी। पम्मी एक शादीशुदा महिला है
लेकिन वो स्वतंत्र विचारों वाली है। उसका आकर्षण शारीरिक और यथार्थवादी है। वो समाज के बनाए नियमों की परवाह नहीं करती। और तीसरी है बिनती, जिसका प्यार बिल्कुल शांत, मौन और बिना किसी शर्त का समर्थन है। अम्मी का किरदार सच में चौंकाने वाला है। वो सिर्फ एक स्वतंत्र महिला का ठप्पा नहीं है कहानी में, वो चंदर के लिए एक आईने का काम करती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब यह है कि पम्मी चंदर की असलियत सामने लाती है। बिल्कुल। जब चंदर सुधा को खोने के बाद अंदर से बुरी तरह टूट जाता है और पम्मी के करीब जाता है, तो वहां एक बहुत ही जबरदस्त दृश्य है जहां पम्मी उसकी डायरी पढ़ती है। हाँ, वो डायरी जो पूरी तरह से सुधा के जिक्र से भरी पड़ी है। पम्मी उस डायरी को देखकर चंदर की असलियत पकड़ लेती है। वो उससे साफ साफ कहती है कि तुम खुद को बहुत बड़ा देवता समझते हो ना, लेकिन असलियत में तुम सुधा के मुजरिम हो। ये बहुत ही पावरफुल सीन है। बहुत ज्यादा। वो कहती है कि तुमने अपनी महानता साबित करने के लिए एक जीती जागती लड़की की जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम इंसान हो, तुम्हारी भी शारीरिक और मानसिक जरूरतें हैं जिन्हें तुमने झूठे आदर्शों की चादर से ढक रखा है। पम्मी का वो संवाद सीधे तौर पर चंदर के उस छलावे को तोड़ देता है। वो चंदर को समझाती है कि इंसानियत की कमजोरियों को स्वीकार करना ही असली हिम्मत है, ना कि उनसे भागकर देवता बनने का नाटक करना। पम्मी का ये बेबाकपन चंदर के उस आदर्शवादी आवरण के पीछे छिपे खोखलेपन को नंगा कर देता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल हिंदुस्तान टाइम्स के लेख में रवि सुब्रमण्यम ने भी उठाया है। ये पूरी कहानी उस समय की पितृसत्ता और सामाजिक व्यवस्था का एक कड़वा आईना है। पितृसत्ता का? कैसे? डॉक्टर शुक्ला का व्यवहार देखिए। वो अपनी बेटी की शादी का फैसला ऐसे करते हैं जैसे सुधा कोई संपत्ति हो जिसे एक घर से दूसरे घर भेजना है। हाँ। और चंदर को ये काम सौंपना कि वो सुधा को राजी करें। हाँ, ये तो है। ये सब दिखाता है कि उस समय महिलाओं की अपनी इच्छा का, उनके अपने सपनों का कोई मूल्य ही नहीं था। पर पता है, मुझे यहाँ चंदर पर बहुत गुस्सा आता है। मतलब क्या ये सिर्फ पितृसत्ता और आदर्शवाद था, या चंदर अंदर से एक बहुत बड़ा डरपोक और कायर इंसान था? ये एक बहुत ही तीखा लेकिन सही सवाल है। स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि कहानी में जाति व्यवस्था और वर्ग भेद का एक बहुत गहरा लेकिन अनकहा पहलू छिपा है। इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर शुक्ला समाज के एक बहुत ही प्रतिष्ठित उच्च वर्ग और उच्च जाति के व्यक्ति थे। उनका रुतबा बहुत बड़ा था। और चंदर उनके सामने महज एक छात्र था जो उनके एहसानों तले दबा है। कई आलोचकों का मानना है कि चंदर की जो तथाकथित नैतिकता है वो असल में समाज के इस रुतबे से बगावत ना कर पाने की उसकी कायरता का आवरण है। मतलब उसे लगा कि अगर उसने डॉक्टर शुक्ला से सुधा का हाथ मांग लिया तो समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे कि देखो, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। बिल्कुल यही डर था उसे। उसने इस सामाजिक डर को, इस हीन भावना को त्याग का नाम दे दिया। उसने अपनी कायरता को छुपाने के लिए एक ऐसा नैतिक चोला पहन लिया जिसमें वो खुद को शहीद मान सके। अगर उसने सच में हिम्मत दिखाई होती तो शायद सुधा की जान बच जाती। और यही वजह है कि सुधा अपनी पूरी बर्बादी के बावजूद जो लचीलापन और सहन शक्ति दिखाती है, और पम्मी जिस तरह समाज की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी जीती है, वो दोनों चंदर की इस कायरता के सामने बहुत शक्तिशाली लगती हैं। सही बात है। और ये अंतर्द्वंद सिर्फ किरदारों का नहीं था, बल्कि ये लेखक धर्मवीर भारती जी की अपनी पृष्ठभूमि को भी दर्शाता है। हाँ, उनके अपने जीवन का अक्स है इसमें। सोचिए, जब उन्होंने ये उपन्यास लिखा था तब वो खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक मेधावी छात्र थे और उनकी उम्र महज 23 साल थी। वो खुद इस उम्र के उस भावनात्मक बवंडर से गुजर रहे होंगे। बिल्कुल। और बाद में वो मुंबई गए और धर्मयुग जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका के मुख्य संपादक बने। भारती जी का साहित्यिक सफर भी बहुत दिलचस्प रहा है। उनकी अन्य रचनाएं जैसे उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, जिस पर श्याम बेनेगल ने एक शानदार फिल्म भी बनाई है। हाँ, मैंने सुनी है उस फिल्म के बारे में। और उनका प्रसिद्ध नाटक अंधा युग, इन सबको साहित्य की दुनिया में मास्टरपीस माना जाता है। लेकिन गुनाहों का देवता के साथ साहित्यिक आलोचकों का रवैया हमेशा थोड़ा अजीब रहा। अजीब कैसे? दरअसल कई वरिष्ठ साहित्यकारों और आलोचकों की एक खास अभिजात्य वर्ग ने इसे केवल किशोर अवस्था के रोमांस या पल्प फिक्शन कहकर खारिज करने की कोशिश की। अच्छा, ऐसा क्यों? उनका तर्क था कि जो चीज आम जनता के बीच, खासकर युवाओं के बीच, इतनी भयंकर रूप से लोकप्रिय हो जाए और जिसमें भावनाएं इतनी हावी हों, वो गंभीर साहित्य कैसे हो सकती है। जब कोई किताब इतनी बड़ी कमर्शियल सक्सेस बन जाती है
तो अक्सर आलोचक उसे कम आंकने लगते हैं। ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई कला आम इंसान के दिल को छू ले तो वो महान नहीं मानी जा सकती। बिल्कुल वही मानसिकता थी। लेकिन समय ने साबित कर दिया कि वो आलोचक गलत थे। इसकी विरासत और इसका प्रभाव आलोचकों की सोच से कहीं आगे निकल गए। मतलब दशकों से इस किताब का लगातार छपना, पीढ़ी दर पीढ़ी युवाओं का इसे पढ़कर रोना। और टीवी शोज भी बने हैं इस पर। हाँ, लाइफो के चैनल पर एक था चंदर एक थी सुधा के नाम से इसका एक पूरा टीवी शो बना। ये सब बताता है कि इस कहानी ने समय की सीमाओं को पार कर लिया है। बिल्कुल, इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह इंसान के अंदर की उन कमजोरियों को, उसके खोखले आदर्शों को और उसके आत्म छलावे को बिना किसी पर्दे के सामने रखती है। हम सब में कहीं ना कहीं एक चंदर छुपा है जो दुनिया की नजर में सही बनने के चक्कर में अपने ही अपनों को चोट पहुंचाता है। पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम कहानी के उस दर्दनाक अंत की ओर लौटें तो वो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, वो अंत बहुत ही मार्मिक है। एक खूबसूरत शहर इलाहाबाद की शांत सुबहों से शुरू हुई ये कहानी सुधा की एक बहुत ही तड़पा देने वाली और दर्दनाक मृत्यु पर खत्म होती है। मृत्युशैया पर सुधा इतनी कमजोर है कि वो उठ भी नहीं सकती और उस हालत में वो अपनी सहेली बिनती से कहती है कि वो उसकी जगह चंदर के पैर छुएं और उन पैरों की धूल लाकर उसके माथे पर लगाए। वो दृश्य इतना शक्तिशाली और त्रासद है कि वो किसी के भी दिल को चीर कर रख दे। चंदर बस वहीं खड़ा रोता रहता है, बिल्कुल असहाय। हाँ, उसे उस वक्त अपनी पूरी जिंदगी की गलती का एहसास होता है। ये कहानी हमें ये मानने पर मजबूर कर देती है कि ये सिर्फ दो लोगों के बिछड़ने की दास्तान नहीं थी, बल्कि यह समाज के उन खोखले आदर्शों का एक जीता जागता दस्तावेज है जिसने दो जिंदगियों को निगल लिया। तो इस पूरी गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा के बाद सुनने वालों के लिए यहाँ सोचने के लिए एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर हमारे समाज ने त्याग को महानता का सबसे बड़ा प्रतीक ना माना होता तो क्या चंदर का सुधा को किसी और को सौंप देना एक महान बलिदान माना जाता? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। या फिर हम उसे महज एक डरे हुए इंसान की कायरता कहते? क्या सच्चा प्यार किसी को अपनी झूठी महानता या खुशी के लिए छोड़ देने में है, या दुनिया की उन तमाम अदृश्य बेड़ियों से लड़कर उसे अपना बनाने में? भले ही इसके लिए उस देवता की ऊंची मूर्ति से उतरकर जमीन पर एक मामूली इंसान ही क्यों न बनना पड़े। अगली बार जब त्याग या बलिदान की बात आए तो ये सवाल जरूर मन में उठना चाहिए। जब शरीर पर कोई गहरी चोट लगती है ना, तो उसे देखना और समझना बहुत आसान होता है। मतलब खून बहता है, निशान बन जाते हैं। हाँ, और डॉक्टर तुरंत बता देते हैं कि भाई यहाँ तकलीफ है, इसका इलाज ऐसे होगा। बिल्कुल, सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। लेकिन अगर वही घाव मन पर हो, या उससे भी बदतर, जब वो घाव किसी बहुत बड़े आदर्श, कर्तव्य या महान त्याग के नाम पर दिया गया हो, तब ना तो कोई खून बहता है और ना ही किसी एक्सरे में कोई टूटी हुई हड्डी नजर आती है। एकदम सही। और यही वो अदृश्य घाव है जो 1949 में लिखे गए एक उपन्यास को आज भी इतना प्रासंगिक और सच कहूं तो डरावना बनाता है। आज हम जिस रचना पर इतनी गहराई से बात करने वाले हैं वो है धर्मवीर भारती जी की अमर रचना गुनाहों का देवता। और ये सोचकर ही हैरानी होती है कि भारती जी ने ये कहानी मात्र 23 साल की उम्र में लिखी थी। मतलब 23 साल की उम्र में इंसानी रिश्तों की इतनी गहरी समझ होना अपने आप में एक अचरज की बात है। बिल्कुल। और 1940 के दशक के इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में रची गई ये कहानी, ये महज कोई आम प्रेम प्रसंग नहीं है। हमारे पास इसके विश्लेषण के लिए आज बहुत कुछ है। मूल किताब, उस पर बना टीवी शो, एक था चंदर एक थी सुधा, पूनम सक्सेना जी का अंग्रेजी अनुवाद, अनुराग गोयल की समीक्षा, और हाँ, रेडिट पर आज के पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी। आज के पाठकों का नजरिया इस पे बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अत्यधिक आदर्शवाद और समाज के खोखले नियम एक इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं। तो चलिए 1940 के दशक के उस इलाहाबाद में चलते हैं। कहानी का केंद्र है डॉक्टर शुक्ला का घर। वो विश्वविद्यालय में एक बहुत रसूखदार प्रोफेसर हैं और उन्होंने चंदर नाम के एक होनहार लेकिन साधनहीन छात्र को लगभग अपने बेटे की तरह रखा है। हाँ, और चंदर के मन में उनके लिए असीम सम्मान है। वो उनके प्रति कृतज्ञता के एक बहुत भारी बोझ तले दबा हुआ है। वही तो। और वो उसी घर में है सुधा, डॉक्टर शुक्ला की बेटी। चंदर और सुधा का रिश्ता शुरू तो बचपन की नोकझोंक से होता है, लेकिन
ओह, धीरे धीरे ये एक ऐसे अनकहे रूहानी प्रेम में बदल जाता है जिसे शायद वे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाते। देखिए, इस रिश्ते की जटिलता को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा प्रेम है जिसे कभी किसी शारीरिक रिश्ते या नाम की जरूरत महसूस नहीं हुई। सुधा के लिए चंदर सिर्फ एक इंसान नहीं है। वो उसका देवता है ना? बिल्कुल, वो उसका देवता है। वो चंदर की हर बात को पत्थर की लकीर मानती है। और दूसरी तरफ चंदर के लिए सुधा उसकी पवित्रता, उसकी प्रेरणा और उसकी खुद की गढ़ी हुई एक आदर्श दुनिया का केंद्र है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये आदर्श इंसान की असल फितरत से टकराता है। जब सुधा की शादी की उम्र होती है तो समाज और जाति व्यवस्था सामने आ जाती है। सुधा के लिए कैलाश नाम का एक योग्य ब्राह्मण लड़का चुना जाता है। और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक त्रासदी शुरू होती है जिस पर हम बात कर रहे थे। हाँ, डॉक्टर शुक्ला को चंदर पर इतना अंधा विश्वास है कि वो सुधा को इस शादी के लिए राजी करने की पूरी जिम्मेदारी चंदर के कंधों पर ही डाल देते हैं। और चंदर क्या करता है? बजाय इसके कि वो अपने प्यार के लिए खड़ा हो, वो अपने तथाकथित महान आदर्शों और डॉक्टर शुक्ला के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक ऐसा कदम उठाता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो सुधा को उस दूसरे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब सुधा, जो चंदर को अपना भगवान मानती है, वो तड़पते हुए अपनी ही जीवन का ये बलिदान स्वीकार कर लेती है। चंदर का ये फैसला ही इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सुधा इस फैसले के सामने पूरी तरह टूट जाती है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, खुद को चोट तक पहुंचाती है, लेकिन चंदर एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है। यहाँ पर चंदर की ये महानता मुझे बहुत ही खोखली और हिंसक लगती है। मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप पर किसी का बहुत बड़ा आर्थिक कर्ज है तो क्या आप उस कर्ज को चुकाने के लिए किसी और का घर गिरवी रख देंगे? बहुत ही सटीक बात कही आपने। चंदर ने भी तो यही किया ना। उसने डॉक्टर शुक्ला की वफादारी का अपना कर्ज सुधा की जिंदगी और उसकी आत्मा की कीमत पर चुकाया। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि जब वो सुधा को राजी कर रहा होता है तो वो हिंसक तक हो जाता है, वो उसे पीटता है। ये क्रोध बिल्कुल स्वाभाविक है और यही धर्मवीर भारती के लेखनी की असली ताकत है। चंदर की वो हिंसा असल में उसकी अपनी हताशा है। वो अंदर से जानता है कि वो जो कर रहा है वो अप्राकृतिक है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत गहरा है। बिल्कुल। जब कोई इंसान अपनी मूल मानवीय प्रवृत्तियों और सच्ची भावनाओं को दबाता है ना, तो वो दमन अक्सर हिंसा या क्रूरता के रूप में ही बाहर आता है। 1940 के दशक के समाज में कर्तव्य और त्याग को व्यक्तिगत खुशी से ऊपर रखा जाता था। और चंदर उसी भ्रम का शिकार है। उसे लगता है कि वो महान काम कर रहा है। हाँ, उसे लगता है कि वो अपनी और सुधा की इच्छाओं की बलि देकर कोई बहुत महान कार्य कर रहा है। वो ये देख ही नहीं पाता कि वो सुधा के इंसान होने के वजूद को ही मिटा रहा है। और शायद यही कारण है कि इस उपन्यास का शीर्षक गुनाहों का देवता है। अनुराग गोयल ने अपनी समीक्षा में जो लिखा है वो यहाँ एकदम फिट बैठता है। हाँ, उन्होंने शीर्षक के विरोधाभास पर बात की है। बिल्कुल, उन्होंने जोर दिया है कि ये शीर्षक एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। चंदर देवता बनने की होड़ में है। वो सोचता है कि अपनी वासनाओं, अपने प्रेम और इच्छाओं को त्याग कर वो भगवान बन जाएगा। लेकिन इसी प्रक्रिया में वो इतने सारे गुनाह कर बैठता है कि उसकी इंसानियत ही खत्म हो जाती है। देवता और इंसान के बीच का ये संघर्ष ही चंदर का असली पतन है। इंसान कमजोरियों, इच्छाओं और भावनाओं से ही तो बनता है। जब आप अपनी इंसानियत को पूरी तरह नकार कर देवता बनने का ढोंग करते हैं तो आप अपना एक ऐसा शैडो सेल्फ या परछाई बना लेते हैं जो बहुत ही भयानक होती है। और इसकी कीमत आसपास के लोग चुकाते हैं। आज के समय में जब लोग रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस किताब की चर्चा करते हैं ना, तो उनका नजरिया बहुत स्पष्ट और तीखा होता है। उनका सीधा सा तर्क है कि चंदर कोई हीरो नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो उसने अपने संपर्क में आने वाली हर महिला की जिंदगी को तबाह कर दिया है। सुधा को उसने जीते जी मार दिया। बिंती, जो सुधा की चचेरी बहन है, उसकी जिंदगी को वो अपने अपराध बोध में उलझा देता है। और पम्मी को भी नहीं बख्शा उसने। हाँ, पम्मी का इस्तेमाल तो वो सिर्फ एक दर्द निवारक दवा की तरह करता है। मतलब चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या इस कहानी में चंदर वास्तव में हीरो है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। या फिर वो सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ही बनाई हुई आदर्शों की जेल में कैद है? चंदर निश्चित रूप से क्लासिक नायक तो नहीं है। वो एक ट्रैजिक फिगर है। उसका आदर्शवाद कोई गुण नहीं है, बल्कि उसका सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। खतरनाक हथियार। हाँ, वो समाज की नजरों में और खुद अपनी नजरों में सही बने रहने के लिए इतना अंधा हो चुका है कि वो व्यक्तिगत क्रूरता को न्याय समझने लगता है।
जब आधुनिक पाठक उसे कायर कहते हैं तो वे उसके उस डर को पहचान रहे होते हैं जो उसे समाज से बगावत करने से रोकता है। वो अपनी सामाजिक छवि को सुधा की जिंदगी से ज्यादा अहमियत देता है। और यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम उसके इस आदर्शवाद के दूसरे पहलू को देखें तो ये और भी अजीब और विरोधाभासी लगता है। आप सुधा और पम्मी के विरोधाभास की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। सुधा के जीवन से जाने के बाद चंदर का जो व्यवहार होता है वो पूरी तरह से उसके अपने ही बनाए नियमों के खिलाफ है। एक तरफ सुधा है जो शुद्ध, आध्यात्मिक और समर्पित प्रेम का प्रतीक है। वो विदाई के बाद ससुराल में विरह की आग में जलती है, गीता पढ़ती है। हाँ, वो धीरे धीरे एक बीमारी की तरह सूखती जाती है। और दूसरी तरफ पम्मी है। पम्मी यथार्थवादी है, निडर है और शारीरिक इच्छाओं को लेकर बहुत स्पष्ट है। चंदर इन दोनों के बीच झूलता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पम्मी का किरदार इस उपन्यास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपकरण है। धर्मवीर भारती जी में जानबूझकर पम्मी और सुधा के एकदम विपरीत खड़ा किया है। चंदर ने सुधा के साथ अपने रिश्ते को हमेशा शरीर से ऊपर रखा। उसने उसे एक ऐसी रूहानी ऊंचाई पर बैठा दिया जहां शारीरिक छुअन भी उसे पाप लगती थी। उसने आत्मा और शरीर को दो अलग-अलग खानों में बांट दिया था। लेकिन पाखंड देखिए, जिस चंदर ने सुधा को नैतिकता, त्याग और महानता के इतने बड़े-बड़े पाठ पढ़ाए थे, सुधा के जाते ही वो अवसाद में डूब जाता है। वो शराब का सहारा लेता है। बिल्कुल। और अपने उस गहरे मानसिक दर्द से बचने के लिए वो पम्मी के साथ एक शारीरिक रिश्ते में बन जाता है। उसने आत्मा के प्रेम को शरीर से ऊपर रखा था, लेकिन अंततः उसे अपने अवसाद से बचने के लिए एक शरीर का ही सहारा लेना पड़ा। ये चंदर का सबसे बड़ा पतन है और उसके खोखले आदर्शों का पर्दाफाश भी। जो दमन उसने खुद पर और सुधा पर थोपा था, वो अब एक विकृत रूप में बाहर आ रहा है। इंसान अपनी बुनियादी प्रवृत्तियों को हमेशा के लिए मार नहीं सकता। एकदम सही बात है। और पम्मी इस पूरी कहानी में शायद सबसे सुलझी हुई आवाज है। वो चंदर के इस पाखंड को बहुत साफ देखती है। उसका वो संवाद याद है आपको, जब वो चंदर से कहती है कि असल में चंदर ही सुधा का पापी है? बाप रे, वो लाइन तो सीधी चुभती है। और चंदर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। उसकी त्रासदी ये है कि वो सुधा की आत्मा का भी पूरी तरह सम्मान नहीं कर सका और पम्मी के शरीर के साथ भी ईमानदार नहीं रह सका। वो कहीं का नहीं रहा। वो बस एक छलावे में जी रहा था। लेकिन इन सब मनोवैज्ञानिक उलझनों के बीच एक बाहरी पहलू ऐसा है जिसने इस पूरी त्रासदी को इतना जानलेवा बना दिया, और वो है 1940 के दशक का अलगाव। पूनम सक्सेना ने जब इस किताब का अनुवाद किया तो उन्होंने इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में तो अलगाव का मतलब ही बदल गया है। बिल्कुल, आज तो डिजिटल युग है। कोई मीलों दूर भी हो तो एक वीडियो कॉल कर लो। हाँ, लेकिन 1949 के इलाहाबाद में विदाई शब्द का मतलब बहुत खौफनाक और स्थायी होता था। एक बार जब लड़की की शादी हो गई तो इसका मतलब था पूर्ण अलगाव। वो पराई हो चुकी है। केवल खाती एकमात्र सहारा थे। इसे समझने के लिए मैं एक तुलना करना चाहूंगा। ये कुछ उस फैंटम लिम्ब सिंड्रोम जैसा है। अच्छा, वो कैसे? जैसे जब इंसान का कोई हाथ या पैर कट जाता है ना, तो शरीर में वो अंग नहीं होता, लेकिन दिमाग को फिर भी वहां दर्द महसूस होता रहता है, हमेशा के लिए। सुधा और चंदर का अलग होना भी ऐसा ही था। शरीर दूर चले गए, लेकिन दिमाग लगातार उस कटे हुए हिस्से के दर्द को महसूस कर रहा था। ओह, ये बहुत ही भावुक और सटीक विश्लेषण है। और ये फैंटम पेन सबसे ज्यादा उस दृश्य में महसूस होता है जब सुधा की शादी के बाद उसकी विदाई होने वाली है। वो दृश्य वो इतना दिल चीर देने वाला है कि पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। आधी रात का समय है। सुधा कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए विदा होने वाली है। वो दबे पांव चंदर के कमरे में आती है। चंदर सो रहा है। सुधा कुछ नहीं बोलती, वो बस खामोशी से रो रही है। वो अपनी चुनरी में चंदर के पैरों के पास रखे फूल बांधती है और फिर वो अपने हाथों से चंदर के पैरों में लगा लाल रंग, वो आलता अपने माथे पर लगा लेती है। बिना कुछ कहे वो बता देती है कि शरीर चाहे जहां चला जाए, उसकी आत्मा यहीं चंदर के पैरों में कैद रहेगी। उस एक खामोश दृश्य में भारती जी ने उस असहनीय पीड़ा को उकेड़ दिया है जो हमेशा के लिए खो देने के एहसास से पैदा होती है। यही वो धीमा प्रेम या स्लो लव है जो आज की तेज तरार दुनिया में शायद समझना भी मुश्किल है। संचार की कमी ने इस अलगाव को एक जानलेवा बीमारी बना दिया था। और यही बीमारी सुधा को खत्म कर देती है। वो किसी वायरस से बीमार नहीं पड़ती। वो मर रही है उस असीमित खालीपन से, एक टूटे हुए दिल से और चंदर के उन महान आदर्शों के भारी बोझ से। बिल्कुल, सुधा शारीरिक बीमारी से नहीं बल्कि उस मानसिक दर्द से मरती है जिसने उसके शरीर को ही नष्ट कर दिया।
सुधा का ये अंत चंदर के उस खोखले आदर्शवाद पर सबसे बड़ा तमाचा है। और कहानी का वो चरम, वो आखिरी दृश्य, वो पूरी तरह से झकझोर के रख देता है। सुधा मौत के कगार पर है, बाहर घनघोर बारिश हो रही है, मानो प्रकृति भी रो रही हो। हाँ, वो बारिश का दृश्य। सुधा दर्द से तड़प रही है, उसे तेज बुखार है और वो प्रलाप कर रही है। वो बार बार सिर्फ चंदर को पुकार रही है। और जब चंदर उसके सामने आता है ना, तो वो आखिरी सांसें लेते हुए चंदर और बिनती को पास बुलाती है। वो चंदर को कसम देती है कि वो बिनती से शादी करेगा। वो बारिश का दृश्य महज एक बैकग्राउंड नहीं है, वो चंदर के बनाए हुए उस पूरे वैचारिक महल के ढहने का प्रतीक है। सुधा मरते वक्त भी चंदर के ही बारे में सोच रही है। वो चाहती है कि चंदर अकेला ना रह जाए। लेकिन इस अंतिम इच्छा के साथ वो चंदर को हमेशा के लिए एक ऐसे अपराध बोध में धकेल जाती है जिससे वो कभी उबर नहीं सकता। चंदर ने जो भी त्याग का नाटक रचा था, वो सब उस रात बारिश के पानी और सुधा की चीखों के साथ बह जाता है। उसके पास अंत में सिर्फ खालीपन बचता है। उफ, ये कहानी इंसान को भीतर तक सुन कर देती है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ हो जाता है कि गुनाहों का देवता सिर्फ एक रोमानी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समाज और अति आदर्शवाद के लिए एक बहुत डरावनी चेतावनी है। हाँ, ये कहानी हमें चीख चीख कर बताती है कि जब हम इंसानी भावनाओं को कुचलकर समाज के बनाए खोखले नियमों को सबसे ऊपर रख देते हैं तो उसका अंत केवल विनाश होता है। आदर्श केवल वहीं तक अर्थपूर्ण है जहां तक वे हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जब वे ही आदर्श इंसान की सांसें घोटने लगे तो वो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। चंदर की ये कहानी इसी बात का सबूत है। बिल्कुल। और ये पूरी त्रासदी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? अगर हर कीमत पर किया गया महान त्याग अंततः सिर्फ मौत, दुख और जीवन भर का पछतावा ही लाता है, तो क्या पूर्णता और आदर्श की ये अंधी दौड़ ही इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह नहीं है? सोचेगा जरूर कि क्या हमारे समाज ने देवताओं की पूजा करने के चक्कर में इंसानों को प्यार करना तो नहीं भुला दिया।